हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। कुशवाहा राजनीतिक मंच के बैनर तले आज प्रदेश कार्यालय में एक बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, जो कि अध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक गांडे हैं, की अध्यक्षता में की गई। इसमें विचार विमर्श किया गया कि आने वाले दिनों में हम अपने उम्मीदवारों को कैसे खड़ा करें और कितनी जगहों पे खड़ा करें, इसकी मंत्रणा हो रही है। इसको लेकर के कई बैठकें हुई है और कई बैठकें और होनी है। इस मौके पे महामंत्री विजय महतो के साथ रांची जिलाध्यक्ष पंचम महतो उपस्थित रहे। साथ ही आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवारों को कैसे खड़ा करें, इस पे विचार विमर्श किया। हमार झारखंड न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए बताया कि इसका गठन का उद्देश्य क्या है। तो इसका गठन हम लोगों ने इसलिए किया है कि पूरे झारखंड राज्य में कुशवाहाओं की आबादी बहुत अच्छी है और जो पुराने जनगणना हुई है उसका रिपोर्ट तो स्पष्ट है कि 10% वो बताते हैं, परंतु अगर वर्तमान जनगणना होगा तो हमारी आबादी लगभग 14 से 15 के बीच आनी चाहिए। और इतनी बड़ी आबादी है, परंतु इतनी बड़ी आबादी को आज हम राजनीतिक रूप से सुन नहीं पाते हैं। राजनीति में हमारी किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं है, भागीदारी नहीं है। हमारे न तो अधिक संख्या में एमएलए हैं, न एक भी सांसद नहीं हैं। तो ये जो कमी है, इन कमी को देखते हुए पिछले दिनों जुलाई में कुशवाहा समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठक किया रांची में, और बैठक करके चिंता जताया और निर्णय लिया कि हम लोग एक संगठन का निर्माण करेंगे कुशवाहा राजनीतिक मंच के नाम से, जो कुशवाहाओं में केवल और केवल राजनीतिक चेतना विकसित करने का काम करेगा। लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि कुशवाहा राजनीतिक मंच, जो हमारे समाज के प्रतिभाशाली लोग हैं, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, वैसे लोगों को उचित प्रशिक्षण नहीं होता है। वैसे लोगों के पास कैसे मुद्दे उठाएं, कैसे राजनीति में प्रवेश करें, कैसे हमें चुनाव में लड़ना होगा, हम किन दलों का प्रत्याशी बने, और जो दल हमें सम्मान नहीं देता है तो हम अपनी गोलबंदी से उसे कैसे करारा जवाब दें, जो हमें आज दरकिनार कर रहे हैं। राजनीतिक दल जो है कुशवाहा को कुछ नहीं समझती है, हमें आबादी विहीन समझती है, हमारा महत्व नहीं समझती है। तो वैसे राजनीतिक दलों को भी हम चोट करेंगे कि अगर कुशवाहा जाति के प्रत्याशी तुम नहीं बनाओगे तो कुशवाहा जाति तुम्हारे पक्ष में मतदान नहीं करेगा। मैं तो यह भी बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी भी पार्टी झारखंड राज्य में है जो पार्टी कुशवाहा की आबादी समझती भी है, पर दुर्भाग्य है कि वो पार्टियां समझती है कि कुशवाहा मेरा बंधुआ मजदूर है, मेरा वोटर है, कहीं नहीं जाएगा। तो और ये बंधुआ मजदूर समझने वाली पार्टियां भी कुशवाहा जाति को कोई तरजीह नहीं देती है, न तो टिकट देने में, न कहीं संगठन में। तो ऐसे भी बंधुआ मजदूर समझने वाले राजनीतिक दल को भी हम लोग करारा चोट देंगे, जवाब देंगे। इसी के लिए मैं बताता हूं, जब ये हम लोग का गठन हुआ 21 जुलाई को, तो हमने जो प्रथम कार्य समिति की बैठक गिरिडीह में आयोजित की थी 28 अगस्त को, बहुत ही शानदार बैठक रही और लोगों में उत्साह देखा गया। सभी जिलों के लोग पहुंचे, दूर दूर से पहुंचे। आप समझ सकते हैं, गुमला से गिरिडीह की दूरी 400 किलोमीटर है। हमारे गुमला के प्रतिनिधि पहुंचे। गिरिडीह से चतरा की दूरी 350 किलोमीटर है और चतरा के भी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में पहुंचे। देवघर के प्रतिनिधि पहुंचे, हमारे गोड्डा के प्रतिनिधि पहुंचे, जामताड़ा के प्रतिनिधि पहुंचे, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह के लोग, धनबाद, ये सारे लोग तो थे ही थे। और दूर से लोहरदगा के लोग पहुंचे। तो ये बताता है, मॉर्निंग शोज द डे, बताता है कि हमारा ये संगठन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। कुशवाहा जाति के लोग आगे बढ़ने के लिए ललायित हैं, आगे बढ़ने के लिए कमर कस चुके हैं, ये दर्शाता है। परंतु उचित प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के अभाव में हमारे जाति के लोगों ने राजनीति में सफलता हासिल नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस झारखंड राज्य में हमारे जाति के लोग हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। कृषि हमारा मुख्य पेशा है, हम खेतों में काम करते हैं। हमने पूरे देश को अन्न खिलाने का काम किया और आज भी खिला रहे हैं। परंतु उसके साथ साथ कुशवाहा समाज के लोग मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों ने परचम फहराया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भारत में जो भारत टॉपर था यूपीएससी के परीक्षा में, वो कुशवाहा जाति से ही था।
उसके अलावा बहुत सारे लोग, हमारे लोग IAS के पद पर सुशोभित हुए हैं, डॉक्टर बने हैं, हमारे लोग वकालत के भी क्षेत्र में हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में भी हैं। हम सभी क्षेत्र में प्रगति और तरक्की कर रहे हैं, परंतु हमारे लोग राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े थे और राजनीति के क्षेत्र में भी अब हम नहीं पिछड़ेंगे। हमें जो धोखा देने वाली पार्टियों को भी हम करारा जवाब देंगे, उसे सबक देंगे और उसे हम मजबूर करेंगे कि हमारी कुशवाहा जाति को वो प्रत्याशी बनाएं और हमारे जाति के लोग अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा में भी जाएं, लोकसभा में जाएं। और हम लोग तो यह भी प्रयास कर रहे हैं कि पंचायतों में भी हमारा मजबूत पकड़ हो, पंचायत में भी अधिक से अधिक हमारे मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य जीत सकें। यह भी प्रयास हमारा संगठन करेगा। हम लोगों ने पूरा रूपरेखा तैयार किया है कि प्रशिक्षण का सब्जेक्ट कैसा होगा, हम कैसे प्रशिक्षण देंगे। विभिन्न जिलों में हमारी बैठकें होगी। आने वाले दिनों में हम लोग का जो अगला कार्य समिति का जो बैठक होगा वो हजारीबाग जिला में होगा। हम लोग रांची में भी बैठक लेंगे और रांची का भी हम लोगों ने, ये राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर भी हम लोगों ने अपना जिला अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी है और जिला अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, अनुभवी हैं। पंचम माधव जी को हम लोगों ने जिला अध्यक्ष रांची का बनाया है। रांची में भी हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। इसके अलावा विभिन्न जिलों से देवघर जिला का हमने घोषणा कर दिया है। हम लोगों ने बोकारो जिला का भी घोषणा हमने कर दिया है। विभिन्न जिलों में हमारा संगठन भी खड़ा होते जाएगा और हम लोगों को राजनीति के लिए प्रेरित करते हुए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते हुए कुशवाहा जाति का जो सम्मान आज खोया है, जिस प्रकार से सम्राट अशोक इस पूरे विश्व के महानतम राजा थे, हम उनके वंशज हैं। जब हमारे अग्रज इतने देश के सबसे बड़ा राजा रहे, देश में सुशासन लाया, हर एक व्यक्ति को सुविधाएं दी और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सम्राट अशोक जी द्वारा बताए हुए मार्ग पर आज पूरा विश्व चला है। जो आप अच्छी सड़कें देखते हैं, सड़क निर्माण का जो पैटर्न जो प्रारंभ हुआ सम्राट अशोक जी के ही द्वारा लाए गए सिस्टम से प्रदान हुआ। उसके अलावा उन्होंने हर क्षेत्र में जो कुआं की व्यवस्था है, कैसे पथिक पानी पिएंगे, राहगीरों को कैसे सुविधा मिले, तो इस प्रकार से सड़कों के किनारे भी उन्होंने कुआं का निर्माण करने का काम किया। सड़कों को दोनों तरफ से पेड़ से सजाने की जो परंपरा प्रारंभ की थी सम्राट अशोक जी के, ये कुशल नेतृत्व का परिचय था और उन्होंने पूरे विश्व में बढ़िया शासन किया, इसलिए वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। तो हम कह रहे हैं हम उनके वंशज हैं और इसीलिए हम सबको भी इन तमाम चीजों को समझते हुए हमारे लोग भी समझ रहे हैं। एक बार फिर से इतिहास रचने और इतिहास को दोहराने के लिए कुशवाहा समाज आगे बढ़ेगा। हम बहुत शुभकामना देते हैं अपने तमाम लोगों को और अपने नेताओं को जो आगे बढ़ करके इसे मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। अभी का जो झारखंड का दौर चल रहा है, सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है, उसकी अगर बात करें, अगर राष्ट्रपति शासन लगती है और फिर से अगर चुनाव होता है तो क्या कुशवाहा समाज जो है तैयार है इसके लिए, अपने प्रतिनिधियों को उतारने के लिए? अच्छा सवाल आपने किया है। अगर अभी चुनाव तुरंत होता है तो फिर भी हमारे बीच बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं। हम लोग बहुत कम समय में भी उन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करके मैदान में जरूर उतारेंगे। परंतु अगर नियत समय पर चुनाव होगा तो हम लोग लिए और बेहतर होगा। परंतु अभी जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं कहा जा सकती है कि क्या होगा, क्योंकि आज तक राज्यपाल महोदय ने उस लिफाफा को नहीं खोला है और लिफाफा में आखिर किस प्रकार का मुख्यमंत्री महोदय के लिए उन्होंने सजा बनाया है वो तो आया ही नहीं सामने। वो सामने आएगा और तब उसी अनुरूप हम लोग भी अपना स्पीड बढ़ाएंगे और अलग तरीके का काम प्रारंभ करेंगे ताकि हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। यानी कि 24 की तैयारी में जुटे हैं आप लोग? हम लोग 24 की तैयारी में जुटे हुए हैं और 24 में हम लोग ने तो यह भी कहा है कि हम लोग जानते हैं कि राजनीति में जब हम लोग डायरेक्ट रूप से चुनाव वाले जो भी लोग लड़ेंगे, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सभी समाज के लोगों के साथ हम लोग तालमेल करेंगे और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। हम लोग यह सिद्धांत को लेकर चलते हैं, सभी के साथ न्याय हो, सभी के अधिकार सुरक्षित हो सके। ये बात भी अब कुशवाहा समाज सोचता है, कुशवाहा राजनीतिक मंच सोचता है और हम सभी लोगों को उसके अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपना अधिकार लेने का काम करेंगे। झारखंड में कितने सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? अभी फिलहाल हम लोगों का निर्णय है कि 3 लोकसभा और 25 विधानसभा पर मजबूती से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे।